बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो में गज़ल नंबर 1 मीर तक की मीर की जो थी उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, इसके 4 अशार की तशरीह की थी। उम्मीद आप सब लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमने जो पहले 4 अशार की तशरीह की थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गज़ल होती क्या है। गज़ल का जो हर शेर होता है वो मौजू के एतबार से अलग होता है। उसका हर शेर जो है वो अपनी जगह पर शेर जो होता है वो मुकम्मल होता है और हर शेर जो है एक ख्याल और एक मौजू पेश करता है। तो अब हम जो है इसके शेर नंबर 5 जो है, यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूं तूं शाम किया। तो इसकी तशरीह हम शुरू करते हैं शेर नंबर 5 की। शेर नंबर 5 की तशरीह शुरू करने से पहले हम इसके पहले मुश्किल अल्फाज देखेंगे। सफ़ेदो स्याह, सफ़ेद कहते हैं सफ़ेद को और स्याह काला, इससे मुराद जो है वो सारी दुनिया है। तो इसमें देखें कि जो है जूं तू का मतलब होता है किसी ना किसी तरह। इससे भी पहले मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया, जो हमने मीर तकी मीर का तारुफ किया था कि मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। उन्होंने बहुत सी असनाफ में शायरी की, लेकिन उनकी पहचान गज़ल से और गज़ल की पहचान उनसे है। तो ये आप लिख के तो फिर आप इसकी तशरीह शुरू करेंगे। तो इसमें शायर कहते हैं कि मैं एक बेख्तियार और बेबस इंसान हूँ। मेरी बेचारगी की हद ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम हालात में तमाम तर हालात में मैं मजबूर हूँ। इस बेकस ज़िंदगी के किसी भी मामले में मेरा दखल नहीं है। ये पिछली भी हमने जो की थी शेर नंबर 4 की जो तशरीह की थी, उसमें भी यही शायर कह रहा था ना अपने महबूब से कि तुम ये समझते हो कि मैं अपने इरादों में, अपने मामलात में खुद मुख्तार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शेर में भी शायर कह रहे हैं कि ज़िंदगी के किसी मामले में मेरा दखल नहीं, मैं सब कुछ अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करता हूँ। मेरा इख्तियार है तो सिर्फ इस हद तक कि मैं दिन को बेकरारी में गुजार देता हूँ और रात को चंद आंसू बहाकर सुबह देख लेता हूँ। ये शेर है ना, रात को रो रो सुबह किया और या दिन को जूं तूं शाम किया, कि मैं दिन जो है वो बेकरारी में रो कर गुजार देता हूँ, बेकरारी में गुजार देता हूँ और रात को भी चंद आंसू बहाकर जो है वो सुबह कर लेता हूँ। कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसे परिंदे की तरह है जो पिंजरे से आज़ाद फ़िज़ा में उड़ना चाहता हो, लेकिन वो कोशिश इसके लिए तकलीफ़ का सबब बनती हो। शायर कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ, लेकिन कहीं भी मेरी मर्ज़ी नहीं चलती। मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा कि मैं अपने हालात तब्दील कर सकूँ और अपनी सोचों की बेचैनी तब्दील कर सकूँ। मैं अपनी ज़ात पर जितना इख्तियार रखता हूँ उसी को इस्तेमाल करता हूँ। रात भर बेकरारी में आंसू बहाकर वक्त गुजार लेता हूँ और दिन में मुसीबतें बर्दाश्त करके अपनी रूह को सुकून पहुँचा लेता हूँ। तो इसमें भी जो शायर आप देखें कि वही अपना रोना धोना और वही अपनी दास्तान, ज़िंदगी की जो गमगीन दास्तान है वो बयान कर रहे हैं। इससे जो इसका हवाले शेर देखें। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हमको अबस बदनाम किया। ये वही शेर है जिसकी अभी हमने पीछे तशरीह की थी, ये इसी गज़ल का शेर है। अब शेर नंबर 6 देखें। शेर नंबर 6 है, सायदे सीमी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए, बगोले उसके कोलो कसम पर हाय ख्यालो खाम किया। अब इसमें भी पहले आप शायर का नाम लाजमी लिखेंगे। साथ कहते हैं कलाई को, हाथ को और कुदरत व कुव्वत को। तो इसमें जो है सीमी का मतलब होता है चांदी का, मुराद हसीन खूबसूरत, ख्याल खां बेकार बेबुनियाद, तो जो होता है तवक्को या ख्वाहिश। इसमें भी आप लोग पहले थोड़ा सा मीर तकी मीर का जो है वो तारुफ लिख कर फिर आप इसकी तशरीह करेंगे कि मीर इस शेर में कहते हैं कि हमने सब कुछ महबूब के हवाले कर दिया, हमारी हर चीज़ महबूब के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। हमने कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ी जिसमें महबूब का अमल दखल ना हो। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ महबूब के ही दम से होता है, मगर हमारे महबूब ने हमारी वफा ना निभाने का अज़्म कर रखा है। हमने इनकी कस्मों और वादों पर एतबार किया, मगर महबूब ने हमें धोखा दिया। शायर अफसोस का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि महबूब ने अपना वादा पूरा नहीं किया, हम ही बेवकूफ़ थे जो उस पर एतबार कर बैठे। हमने खामख्वाह उस पर भरोसा करके अपना वक्त ज़ाया किया। हमें ऐसे बेवफा पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। शेर देखें। तेरी नाज़की से जाना कि बंधा था अहद बूदा, कभी तू न तोड़ सकता अगर उस्तवार होता। अब शेर नंबर 7 देखें। ये शेर नंबर 7 जो है ये
जो है गज़ल का आखिरी शेर है और इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर हज़रात अपने असल नाम की जगह जो है शायरी में इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो है ये इसको हम मक्ता कहते हैं। मक्ता के लफ्ज़ी मानी है काटना के, कता करना। तो जो गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम मक्ता कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था ना कि जो गज़ल या कसीदे या नज़्म का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं उसको मतला कहते हैं। जबकि जो गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम मक्ता कहते हैं। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता उसको हम मक्ता नहीं कहेंगे बल्कि आखिरी शेर कहेंगे। चलिए इसका देखते हैं। मक्ता जो है, मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या हो उनने तो, कश्का खींचा दैर में बैठा कब का तर्के इस्लाम किया। अब इसके अल्फाज के मानी देखते हैं। कश्का क्या होता है? पेशानी पर संदल किया ज़ाफ़रान के दो निशानात, टीका या तिलक जो हिंदू माथे पर लगाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू लोग जो होते हैं अपने माथे पर उन्होंने से बिंदिया सी टीका सा लगाया होता है। संदल या ज़ाफ़रान का वो सुर्ख सूट सा निशान भी डाल लगाया हुआ होता है, तो उसको कश्का कहते हैं। पेशानी कहते हैं माथे पर जो उन्होंने लगाया हुआ होता है। दैर कहते हैं मंदिर को, इबादत गाह को, जहाँ पर इबादत की जाती है। जैसे जो हिंदुओं का जो है बुत खाना है, मंदिर है, या ईसाइयों का गिरजा है, या वो इबादत गाह है जहाँ एक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत की जाए। यानी मस्जिद को हम नहीं कह सकते। दैर होता है मंदिर जो हिंदू जहाँ करते हैं, जहाँ अल्लाह की इबादत के अलावा दूसरों की इबादत की जाए उसको दैर कहते हैं। तर्क करना, छोड़ देना, किनारे कशी इख्तियार कर लेना। अब इसमें ये शेर का गज़ल का जो आखिरी शेर है इसमें शायर कहते हैं कि मुझ पर इश्क ने इतनी वहशत तारी कर दी है कि जिसकी वजह से मैंने अपना दीन भी तर्क कर दिया। यानी आप देखें कि कैसे वो कह रहे हैं कि मैं इस चक्कर में पढ़कर, यानी बीमारी इश्क में पढ़कर मैं अपना दीन इस्लाम भी छोड़ दिया। मायूसी और लाचारी का इजहार करते हुए कहते हैं कि वो लोग जो मेरे मज़हब के बारे में पूछते हैं तो वो सुन लें कि मैंने माथे पर टीका लगाकर इस्लाम को दूर कर लिया, यानी मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, मैंने अपने दीन को तर्क कर दिया। अब वो तुम्हें किसी बुत खाने में नजर आएंगे, यानी अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने इस बीमारी में, इस इश्क में पढ़कर मैं अपने मज़हब से भी दूर हो गया हूँ। अब मैं तुम्हें किसी मंदिर में या दैर में बैठा हुआ नजर आऊँगा। शायर ने बड़ी गहरी बात की, अपनी ज़ात और मज़हब की बात की है। और कहते हैं कि कभी किसी बेबस और लाचार इंसान की मदद करते वक्त उसके दीन को न देखो, बल्कि ये देखो कि इस मायूस इंसान को तुम्हारी मदद के ज़रिए कोई उम्मीद की किरण हासिल हो जाए। वरना क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर कोई अपनी तकदीर से परेशान होकर मज़हब से दूर हो सकता है। यानी वो इसमें ये पैगाम दे रहे हैं कि आप कोई भी बेकस है, बेबस है, लाचार है, उसकी मदद करो। ये ना देखो कि वो कोई हिंदू है, मुसलमान है, ये ना हो कि वो बहुत बेबस होकर जो है अपने दीन से ही दूर हो जाए। इसलिए किसी भी परेशान हाल जो शख्स है उसकी मदद लाजमी करो ताकि वो अपने दीन से दूर ना हो। इसका जो हवाले शेर है देखिए। पढ़ा ख्वाबीद गाने दैर पर अफसूने बेदारी, बरहमन को दिया पैगाम खुर्शीदे दरख्शां का। अब ये आपकी इस गज़ल के 7 अशार थे। हमने सातों अशार की तशरीहात मुकम्मल कर लिए हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस जो है गज़ल के सवालात के जवाबात करेंगे जो इसकी मश्क में दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने तशरीह सही तरह समझ के याद कर लिया तो आप लोग जो सवालात के जवाबात हैं वो आसानी से कर सकते हैं। अब इसका सवाल नंबर 1 है, गज़ल में मतला से क्या मुराद है? अभी मैंने आप लोगों को जो है तशरीह शुरू होने से पहले भी बताया था, अभी भी बताया है कि मतला क्या होता है। कि मतला किसी भी गज़ल, कसीदे या नज़्म वगैरह का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे जो होते हैं हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हम काफ़िया का मतलब होता है हम आवाज़, और हम रदीफ़ जो लफ्ज़ बार बार शेर के आखिर में आता है। तो इस पहले शेर को मतला कहा जाता है। अगर दूसरा शेर भी मतला की तर्ज पर हो, यानी दूसरे शेर में भी जो है वो दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, तो उसको हुस्ने मतला कहा जाता है। ये जो चीज़ें ग्रामर की, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है क्योंकि यही आप लोगों के MCQs में आ सकती हैं। ये आपको आ सकता है कि अगर दूसरा शेर भी मतला की तर्ज पर हो, यानी उसके भी दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे हुस्ने मतला या मतले सानी। सानी का मतलब होता है दूसरा। अब उन्होंने कहा है कि मीर तकी मीर की इस गज़ल में मतला की निशानदेही करें। तो मतला ज़ाहिर है जो पहला शेर था गज़ल का कि वही इसका मतला है। वो क्या था कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया।
अब सवाल नंबर 2 देखें कि मीर तकी मीर ने बीमारी दिल के बारे में क्या बताया। हमने तशरीह में देखा था ना कि उन्होंने कहा है कि मुझे एक संगीन मर्ज लाहक हो गया है। ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ ये मर्ज बढ़ता गया और इसके आसार ज़ाहिर होने लगे। हमने इस मर्ज के इलाज के लिए तरह तरह की तदबीरें की, यानी मुख्तलिफ इलाज किए, लेकिन इश्क कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि इसका इलाज हो जाए। जूँ जूँ हम इसका इलाज करते गए इसकी जो संगीनी है यानी शिद्दत बढ़ती गई और तमाम दुआएं बेअसर हो गई और तमाम तदबीरें उल्टी हो गई। ये सवाल नंबर 2 था। आप लोगों को पेपर में ऊपर शेर लिखा होगा, शेर होगा, इसलिए आप लोगों को जो है वो आसानी हो जाएगी जवाब लिखने में कि शेर आपके सामने होगा। तशरीह चूँकि आपने याद की हुई होगी तो जवाब आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखें, मीर तकी मीर ने अहद जवानी किस तरह काटा। तो वो भी आपने तशरीह में पढ़ा था कि अहद जवानी रो रो काटा। तो शायर अपनी अहद जवानी की कहानी बयान करते हुए कहते हैं कि जवानी का दौर इंसान का सुनहरी दौर होता है, ये ख्वाबों आरजुओं खूबसूरतियों का दौर होता है। इस दौर में इंसान के पास ताकत होती है, हिम्मत होती है। तो शायर कहता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि ये सुनहरा दौर भी मुसीबतों और परेशानियों में गुजर गया और अब मैं इस दौर की खूबसूरतियों और कुव्वतों से बिछड़ गया हूँ। सवाल नंबर 5 देखें कि मीर तकी मीर ने इस गज़ल में खुद को मजबूर क्यों कहा है। तो शायर अपनी मजबूरी और बेबकसी की मंजर कशी कर रहे हैं। शायर अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहता है कि तुम हमसे ये क्यों कहते हो कि हम अपने फैसले और इरादों में खुद मुख्तार हैं और हर काम अपनी खुशी और मर्जी से करते हैं। हमारी ज़िंदगी के लम्हात हमारे अपने हैं, इसका दारोमदार हमारे ज़हन और हमारे इरादों पर है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हकीकत इसके उल्ट है कि हम तो बेकस और मजबूर हैं, हम तो वही करते हैं जो तुम हमसे कहते हो। अब सवाल नंबर 6 देखें, मीर तकी मीर को यहाँ के सफेदो स्याह में किस कदर दखल है। अब शायर कहते हैं कि मैं बेख्तियार बेबस इंसान हूँ, मेरी बेचारगी की हद ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में मजबूर हूँ और मेरी मर्ज़ी और कोई और तश्कील देता है, यानी मैं दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक चलता हूँ। इस बेकस ज़िंदगी के किसी भी मामले में मेरा दखल नहीं है और मैं सब कुछ अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करता हूँ। मेरा इख्तियार है तो सिर्फ इस हद तक कि मैं दिन को बेकरारी में गुजार देता हूँ और रात को चंद आंसू बहाकर सुबह को देख लेता हूँ। तो ये आपका सवाल नंबर 6 था। अब सवाल नंबर 7 देखें कि गज़ल के मतलब में मीर तकी मीर ने अपने मज़हब के मुतालिक क्या बताया है। तो आपने अभी जो गज़ल नंबर 7 जो इसका मक्ता था हमने देखा था तशरीह में कि मीर तकी मीर मक्ता में कहते हैं कि तुम मेरा दीन या मज़हब क्यों पूछते हो। मैंने तो अपने जो है पेशानी पे, अपने माथे पे जो है कशका यानी वो तिलक जो हिंदू माथे पर लगाते हैं लगाया है और मैं तो दैर यानी मंदिर बुत खाने में बैठा हूँ और इस्लाम को मैंने कब से अपने से दूर कर लिया है। तो ये आपके जो थे सवालात के जवाबात थे मीर तकी मीर की गज़ल के। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसका जो है तशरीह अगर आप लोगों को सही तरह समझ आ गई है तो सवालात के जवाबात आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब हम देखें इसकी मश्क में जो ग्रामर का दिया गया है। ग्रामर में मैंने आप लोगों को बताया भी था काफ़िया की भी, रदीफ़ की भी, गज़ल की भी तारीफ़ कि काफ़िया क्या होता है कि शायरी में काफ़िया से मुराद वो हम आवाज़ अल्फाज हैं जो रदीफ़ से पहले आते हैं। इस गज़ल के काफ़िए जो हैं वो ये हैं। काफ़िए का जो लफ्ज़ी मानी है पीछे आने वाला, ये आपने लाजमी याद रखना है। ये आपको MCQs में आएगा कि काफ़िए के लफ्ज़ी मानी क्या हैं। तो इस गज़ल के जो काफ़िए थे वो थे काम, तमाम, पैगाम, बदनाम, शाम, खाम, इस्लाम, यानी ये देखें सबकी आवाज़ एक जैसी है और ये मीर तकी मीर की गज़ल के काफ़िए हैं। फिर रदीफ़, रदीफ़ के लफ्ज़ी मानी होते हैं घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने के। अब देखें जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, साइकिल पे बैठे हैं, घोड़े पर बैठे हैं, एक चला रहा होता है और एक उसके पीछे बैठा होता है। तो रदीफ़ है पीछे बैठने वाले के। तो काफ़िए का था पीछे आने वाला, लेकिन रदीफ़ का मतलब है पीछे बैठने वाला। गज़ल में एक या एक से ज़्यादा अल्फाज जो मतलब के दोनों मिसरों, मिसरे कहते हैं लाइनें, और बाकी इशार के दूसरे मिसरे के आखिर में तसलसल के साथ इस्तेमाल हो उसको रदीफ़ कहते हैं। इस गज़ल में किया जो है वो रदीफ़ है। अब गज़ल की तारीफ़ देखें। गज़ल क्या है कि गज़ल का हर शेर जो है ख्याल और मौजू के लिहाज से अपनी जगह ना सिर्फ मुकम्मल होता है बल्कि हर शेर एक नया ख्याल और मौजू पेश करता है। गज़ल एक साज़ की तरह है और इसका हर शेर एक तार है। अब देखें हमने इसकी जो मश्क के जितने भी था ग्रामर का जो काम था या उसके जो अ, सवालात के जवाबात थे वो हम सारे हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।